मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से हूँ। आज यह वीडियो वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की परिभाषा एवं विशेषताएं पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हम वाणिज्य विषय की बात करते हैं तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें पहला शब्द आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बही खाता एवं लेखाकर। अब हम सबसे पहले जो मीनिंग समझें वो बुक कीपिंग का मीनिंग समझें। इसमें देखिए दो शब्द मिलकर बना हुआ है ये बुक कीपिंग। पहला शब्द है बुक। बुक आप सभी लोग जानते हैं, बुक का मीन्स किताब। और कीप मीन्स रखना। इसका क्या मतलब हुआ? किताब रखना। अब आप ये देखिए कि किताब रखना, जैसे हम सभी जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने यहाँ किताबें रखे हुए हैं, तो अलमारी में किताबें रखी हुई हैं, क्या उसका मीन्स किताब रखना? उसका मीन्स क्या है? कॉमर्स विषय से संबंधित हो गया? नहीं। लेकिन यदि हम उन किताबों में, उन बुक्स में यदि आर्थिक सौदे को लिखें और कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लिखते हैं तो वो शब्द मिलकर हमारा हो जाता है बुक कीपिंग। मीन्स इसका मतलब आर्थिक सौदों, आर्थिक सौदों को लिखना। यानी बुक कीपिंग में जो हमारे पास किताबें हैं उन किताबों में अपने किसी भी व्यवसाय से संबंधित आर्थिक सौदों को यदि हमने लिखा तो वो हमारा एक सामान्य शब्दों में हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं बुक कीपिंग। यानी अगर हम इसको अब विस्तृत रूप में अगर मैं समझाऊं तो बुक कीपिंग हम ये कह सकते हैं कि एक कला और विज्ञान है। अब देखिए इसमें एक कला और विज्ञान दो शब्द आ गए। कला मीन्स अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई कला का मीनिंग क्या है, तो कला का मीनिंग बच्चे जो सोशल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो कहेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट उसने दिया है। लेकिन कला का मीनिंग ये नहीं है। कला मीन्स किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं और उस काम को करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों में सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो हमारा कला कहलाता है। विज्ञान, विज्ञान का मीन्स क्या है? बच्चे समझते हैं कि जो साइंस पढ़ रहे हैं वो विज्ञान है। नहीं भाई, विज्ञान मीन्स, साइंस का मतलब है किसी भी विषय की सिस्टमैटिकल स्टडी, यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि भाई ये कॉमर्स में कला और विज्ञान आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय का जो क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान था और उस अध्ययन का अगर हम सिस्टमेटिक सबसे बेस्ट तरीके से अगर हम करते हैं तो वो कला हो गया। यानी हम ये कहते हैं कि बुक कीपिंग यानी पुस्तक पालन, या जिसको हम कहते हैं बही खाता, कला और विज्ञान है, जिसके अनुसार हम किसी भी व्यावसायिक संस्था के मौद्रिक व्यवहारों को कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उन किताबों में अगर हम लिखते हैं तो वो हमारी कहलाती है
बुक कीपिंग या बही खाता, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं पुस्तक पालन। अब बात आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है भाई? इसके आगे हम दूसरा शब्द आगे बढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी। जिसको हम हिंदी में कहते हैं लेखाकर। अकाउंटेंसी क्या है भाई? जो हमने आर्थिक सौदे लिखे, निश्चित पुस्तकों में लिखे, उनका विश्लेषण एवं परिणाम। ज्ञात करना मीन्स हमने जो आर्थिक सौदे कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जो लिखे थे, उनका कुछ विशेष उद्देश्य होता है, उनका हम विश्लेषण करें और हम उसका परिणाम जानें, तो वो हमारा कहलाता है अकाउंटेंसी। इसका मतलब जो हमने सौदे रखे, व्यवसायिक सौदे, जो आर्थिक सौदे थे, उनको हमने जब पुस्तकों में लिखा, उन पुस्तकों के आधार पर हमने उनका पहले विश्लेषण किया और विश्लेषण के आधार पर हमने उसका परिणाम ज्ञात किया, तो वो शब्द मिलकर पूरा हमारा क्या बन गया? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये देखिए परिणाम, हम एक व्यापार का परिणाम क्या जानते हैं? बच्चे हैं जब पूरे साल भर पढ़ते हैं तो उनका परिणाम हम उनकी परीक्षा के आधार पर हम उसको फेल या पास करते हैं। इसी तरीके से जब एक व्यापारी अपने आर्थिक सौदों को लिखता है और उसका परिणाम जब जानता है, तो वो परिणाम देखता है कि लाभ या हानि, तो उसका जो विश्लेषण करके जो परिणाम ज्ञात किया, वो आपका अकाउंटेंसी हो। अब आपकी बात आती है, ये जो बुक कीपिंग है, इसकी अगर हम विशेषताओं के बारे में हम परिभाषा समझ चुके, अब उसकी विशेषताएं अगर हम लिखते हैं तो देखिए उसकी विशेषताएं जो हैं, निश्चित रूप से इन्हीं के आधार पर हम यहाँ जो हमने समझाया उसी के आधार पर अगर हम निकालते हैं, तो एक निश्चित पुस्तकें रखना, यानी एक व्यापारी कुछ निश्चित पुस्तकें रखता है। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम उन पुस्तकों के नाम भी जो है जानते जाएंगे। उन पुस्तकों को रखना, व्यापारी उन पुस्तकों में आर्थिक सौदों को लिखता है। कौन से आर्थिक सौदे? जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अब उन किताबों को उनमें जिनमें आर्थिक सौदों को लिखा, एक निश्चित नियम होंगे, निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर उनको लिखना। अब बात आती है, एक और इसमें शब्द मैं जोड़ता हूं कि भाई उन सौदों को जो लिख रहे हैं उसमें हम नियमितता लाएं, यानी वो सौदे कैसे होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। क्यों? मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं वो सौदे नियमित कैसे हों। आपने देखा होगा जैसे कुछ बच्चे जब क्लास पास हुए, 10th से 11th में गए, 11th से 12th में आए, उन किताबों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में वो बुक सेलर के यहाँ जाते हैं और किताबें बेच के आ गए, और उनकी जगह अपने नई क्लास की, आगे की क्लास की किताबें वो लेके आ गए। अब जैसे ही वो किताबें लेके आ गए, या उन्होंने पैसा लेके आ गए, किताबें नहीं लेके आए, पैसा भी लेके आ गए, तो ये भी तो एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा अपने सौदे नियमित नहीं कर रहा, यदि वो रेगुलर करने लग जाए, रोज वो करने लग जाए, उसका रोज ये रूटीन में आ जाए कि पुरानी किताबें ले और वो वहाँ दुकान पे बेच के आ जाए, तो वो भी एक उसका व्यापारिक सौदा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसी स्थिति में उसका व्यापारिक सौदा नहीं है, तो उनमें कैसा होना चाहिए? उन सौदों में नियमितता होनी चाहिए, यानी वो सौदे कैसे हों? नियमित हों। तो इस तरीके से हमने बुक कीपिंग
कि हमने जो परिभाषा समझ में आई और इसके बाद उसकी जो विशेषताएं निकल के आई। ये जो क्वेश्चन बनता है हमारा, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक कीपिंग की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता। लेखांकन से आशय निश्चित विधि से नियमानुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा में व्यक्त किए गए व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना यानी रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना एवं परिणामों की व्याख्या यानी मीन्स इंटरप्रिटेशंस करना। ये अकाउंटेंसी की परिभाषा हुई। अब हम इसके विशेषताओं पर जाएं तो इसके हमने 5 जो विशेषताएं निकाली, बड़ी सरल सी जो विशेषताएं निकाली, उनमें पहली विशेषता है मौद्रिक व्यवहारों का निर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मीन्स हम इसमें केवल उन्हीं मौद्रिक व्यवहारों का लेखा करते हैं या उसकी पहचान करते हैं जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता हो। दूसरा विशेषता है लेखा करना। हमने जो निश्चित पुस्तकें रखी, उन पुस्तकों में उनको रिकॉर्ड करना, मीन्स लिखना। हमने जो भी व्यवहार किए, हमने जो सौदे किए, उन व्यवहारों को लिखना। तीसरी जो विशेषता है क्लासिफिकेशन। अब उन जिन व्यवहारों को हमने रिकॉर्ड किया उनका क्लासिफिकेशन करना यानी उनका वर्गीकरण करना, उनके नेचर के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से उनको अलग अलग पुस्तकों में उनको लिख देना, तो उनका वर्गीकरण हो जाएगा। फिर चौथी जो विशेषता आती है सारांश निकालना, समराइजिंग करना। यानी हमने बहुत डिटेल रूप में जब उनको अलग अलग पुस्तकों में उनको रिकॉर्डिंग किया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, तो उनका संक्षिप्तीकरण यानी सारांश निकालकर हमने उनका बैलेंस निकाले, परिणाम निकाले, उनका समराइजिंग करेंगे। और अंतिम जो है 5वें नंबर पर अगर हम लें तो विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमने जितने भी रिकॉर्ड हमने रखे, उनका लेखों का जो रिकॉर्ड रखा, उनका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने उनकी समराइजिंग किया यानी सारांश निकाला, सारांश निकालने के बाद उनका विश्लेषण करने और उसका विश्लेषण किया और उसकी व्याख्या की। यानी हमने जो व्यापारिक सौदे रखे, हमें उनसे लाभ हुआ या हानि हुई, हमारे भविष्य में उससे क्या इफेक्ट होगा, उस चीज़ को हमने ज्ञात किया उनका विश्लेषण करके। इस तरीके से हमने लेखांकन की जो विशेषताएं हैं वो पूरी ज्ञात।